हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। उससे पहले हम जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्यों है, रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं। फिर सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसके बाद रेस्पिरेशन इन एनिमल्स और लास्ट में पढ़ेंगे हम ह्यूमंस के बारे में। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं और कौन कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारी माउथ कैविटी है और नेसल पैसेज है। माउथ कैविटी है हमारा माउथ वाला जो पार्ट है, और नेसल पैसेज में आते हैं हमारे नोज़ वाला पार्ट। तो ये दोनों जो हैं ट्यूब से जाके लास्ट में ज्वाइन होते हैं एक जगह जिसका नाम है फेरनिक्स, जो आप देख सकते हैं। ये केवल एक जगह है जहाँ दोनों ये ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा लैरिंक्स, जो कि उसके बिल्कुल नीचे है फेरनिक्स के। उसके बाद जो ट्रैकिया है वो नीचे जाके ब्रोंकाई में डिसोशिएट हो जाएगी, और ब्रोंकाई के बाद ये और फर्दर डिसोशिएट हो जाएगी ब्रोंक्यूल्स में। उसके बाद एल्वेलियर सैक में। राइट हैंड साइड में देख सकते हैं आप लंग्स दो प्रेजेंट होती हैं हमारी, लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद रिब्स भी यहीं पे हैं। रिब्स क्या होती हैं हमारी? बोन्स, जो कि लंग्स को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं, कवर करती हैं, बचाती हैं उनको। उसके नीचे हमारा डायफ्राग्राम। ये डायफ्राग्राम का क्या यूज़ होता है? जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तब ये क्या करती हैं? डायफ्राग्राम नीचे शिफ्ट हो जाती है, और जब हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ऊपर चली जाती है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन होता क्यों है। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, जब हम कोई भी खाना खाते हैं, फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोसेस जो हमने देखी थी उसमें, तो जो सेल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा? हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस। कैसे करेगा? हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग टाइप से अपना ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। तो ग्लूकोज क्या है? यह है एक फूड, इसका ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद वो हमें एनर्जी देगा, उस सेल को एनर्जी देगा। तो कितने टाइप्स की हो सकती हैं रेस्पिरेशन? फर्स्ट, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। सेकंड टाइप है हमारा सम डू नॉट यूज़ ऑक्सीजन। कुछ जो हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते। थर्ड, सम एज लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो हम एक डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट जो है हमारा ग्लूकोज है, उसके बाद जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी देता है। ये जो पायरुवेट है ये तीन तरह से फर्दर डिसोशिएट हो सकता है। पहला है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। ये हमने देखा था, ये फर्स्ट टाइप था इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके अंदर होता है। उसके बाद सेकंड टाइप है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एब्सेंस मतलब ऑक्सीजन जो है वो नहीं होगा तो कैसे होगा? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी में। तो ये एनर्जी तो हमें चाहिए। ये होता है यीस्ट में। यीस्ट क्या है? ये है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद थर्ड है लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कमी हो। ये होता है हमारे मसल सेल्स में, जो कि क्या बनाता है लास्ट में? लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, तो ये बनाता है। इन सभी प्रोसेस में जो पहली प्रोसेस है वो सेम है, फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होना किसमें? पायरुवेट में। उसके बाद जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं, फर्दर ब्रेक डाउन होता है उनका। वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है नहीं है या फिर कम प्रेजेंट है।
ये प्रोसेस जो है फर्स्ट प्रोसेस, ये कहाँ होती है? ये होती है साइटोप्लाज्म में, जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें होती है। फर्स्ट प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं अब हम। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन के जब प्रोवाइड करा जाए तब हो। इसमें जो है क्या बन जाएगा हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी जो है ये रिलीज होंगी। द एनर्जी रिलीज इज लॉट ग्रेटर देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें जो एनर्जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से बहुत ज़्यादा होगी। अब है हमारा सेकंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब आपको पहले ही पता है, जो कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। द प्रोसेस विच ओकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या बनाएगा? इन विच द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू, जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी में। और ये जो एनर्जी क्या होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन से कम होगी। थर्ड है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी में जो होगा। इन दिस व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल cells, the pyruvate is converted into lactic acid and energy। इसमें जो हमारा पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। दिस बिल्डिंग अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज कॉज क्रैम्प्स। ये जो हमारा लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारी बॉडी में, ये क्या करता है? क्रैम्प्स बना देता है। क्रैम्प्स मतलब स्किन को हल्की हल्की फट जाती है जो स्किन। ये कब हो सकता है? इसका एग्जांपल है हैवी वर्कआउट ड्यूरिंग जिम। अगर जिम में कोई बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करता है तो उसके क्रैम्प्स आ जाते हैं, मतलब हल्की सी स्किन जो है फट जाती है। दिस एनर्जी रिलीज इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। ये जो एनर्जी है वो एटीपी बनाने के काम आती है। और एटीपी क्या होता है? एटीपी इज यूज टू फ्यूल और अदर एक्टिविटीज इन द सेल। एटीपी जो है वो काम आता है सभी और एक्टिविटीज़ जो है सेल की, उसको फ्यूल करने में, मतलब उसको फ्यूल देता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे अब हम, उसके बाद रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है? सभी को पता है, जो लीव्स होती हैं उन पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से ही जो है प्लांट रेस्पायर करते हैं, अपनी प्रोसेस को करते हैं। तो हेयर द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन इन स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होता है वहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ क्या होता है? गैसेज होता है। डिफ्यूजन का मतलब यहाँ क्या होता है कि एक गैस आ जाएगी और दूसरी गैस चली जाएगी, उनका आना और जाना, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। एट नाइट, तो रात में जो है वो प्लांट्स क्या नहीं करते? फोटोसिंथेसिस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती। तो सो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है रात को। तो इसीलिए कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ना कि ऑक्सीजन। इन डे, तो दिन में तो फोटोसिंथेसिस होता है। एज द फोटोसिंथेसिस occurs in daytime, the carbon dioxide is used up by the photosynthesis and the oxygen release is the main event। तो दिन में जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो इसमें क्या होता है? दे हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो एनिमल्स हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को इवॉल्व कर लिया है, बना लिया है, फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को अपटेक करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। तो एक्वेटिक वो होते हैं जो पानी में रहते हैं। तो पानी में जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो होती है कम। तो इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उनका ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्ट होता है। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लो इन वाटर, सो द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। इसका एग्जाम्पल हो सकता है फिशेस। अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स।
The atmospheric oxygen is used by different organs in different animals. All these organs have a structure which increases the surface area which is in contact with oxygen rich atmosphere. जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन होती है उसको डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स जो है यूज़ कर लेते हैं. हर एक डिफरेंट जो एनिमल है उसका डिफरेंट ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए, जो कि क्या करता है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है कि ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन वो इनहेल कर सके. दीज ऑर्गन्स आर इनसाइड द बॉडी एंड हैव पैसेजेस दैट विल टेक एयर इनसाइड इट. इसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेनली, और वो क्या करते हैं उनके पास पैसेजेस होती हैं जो कि एयर को बॉडी के अंदर ले जाएगी. वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम. अब हम फ्लो चार्ट से समझते हैं कि जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की ह्यूमंस में वो कैसे होती है. सबसे पहले है नेसल पैसेज. इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं. नोस्ट्रिल्स टेक इन एयर विच इज़ फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस. नोस्ट्रिल्स मतलब जो नोज से जो हम एयर को इनहेल करते हैं अंदर लेके जाते हैं वो पहले फ़िल्टर होती है. क्यों? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स उससे अटैच हो सकते हैं एयर में, तो उससे फ्री होने के लिए, प्योर होने के लिए वो फ़िल्टर होती है हेयर्स से और म्यूकस से, जो कि नोस्ट्रिल्स में प्रेजेंट होता है. उसके बाद जो है एयर जाती है फेर्निक्स के पास, जो कि कॉमन ओपनिंग है नेसल पैसेज की और माउथ की. उसके बाद लैरिंक्स में जाती है, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया में. तो ये मेनली जो फेर्निक्स, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया ये नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं ये पार्ट्स. तो ट्रैकिया में क्या होता है वो देखते हैं. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इज़ प्रेजेंट. तो ट्रैकिया में जो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जो कि कोलैप्सिंग में हेल्प करते हैं कि कोलैप्सिंग ना हो, विच इंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स. तो वो कोलैप्स ना हो इसलिए हेल्प करते हैं. कोलैप्सिंग का मीनिंग आपको पता होगा. उसके बाद है जो एयर है वो जाएगी ब्रोंकाई. ब्रोंकाई जो है वो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद वो फर्दर डिवाइड होते रहते हैं. ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वोलाई. एल्वोलाई को हम बैलून लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एल्वोलाई में क्या होता है? इट प्रोवाइड्स सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. एल्वोलाई में ही मेनली जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. एल्वोलाई वॉल्स कंटेन ब्लड वेसल्स. जो एल्वोलाई है उसके जो साइड की जो वॉल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स की होती हैं. व्हेन बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज़ लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर नीड्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. अगर एनिमल का जो साइज़ है बॉडी का वो ज़्यादा है तो डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. उसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बींग्स. हम ह्यूमन बींग्स में वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन. When we breathe in oxygen, we lift our ribs and flattened our diaphragm, and chest cavity become large as a result. And finally, the air comes into the alveoli. इसका मतलब जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, फूल जाती है, और लास्ट में जो ऑक्सीजन है वो एल्वोलाई तक आ जाता है. एंड ब्लड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिलीज इन एल्वोलाई. और जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से लेके आकर और एल्वोलाई में रिलीज़ कर देता है. एंड द ऑक्सीजन इज़ नाउ टेकन अप बाय ब्लड इन द एल्वोलर ब्लड वेसल्स. उसके बाद जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड जो है अपने साथ ट्रांसपोर्ट कर देता है ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसकी हेल्प से पूरी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा देता है. तो ये था हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस.